हेलो व्यूवर्स, आप सबका एम के एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर मैथ का क्लास कुछ करते हैं। मीन्स मैथ में कुछ प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे? मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 1 + 1 = क्या होगा। सब लोग जानते हैं कि 2, लेकिन हम प्रूफ करेंगे 1 + 1 = 1। 2 + 2 सभी लोग क्या जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे 2 + 2 = 2। उसी तरह से हम प्रूव करेंगे 3 + 3 = 3। उसी तरह से कोई भी नंबर हम लोग प्रूव कर देंगे कि सेम होता है। या हम लोग प्रूव करेंगे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर x = 0, किसी भी नंबर को हम लोग 0 प्रूव कर सकते हैं। या हम लोग ये भी प्रूव करेंगे 1/0 = इन्फिनिटी होगा, या 1/0 = -इन्फिनिटी होगा। या दोनों मिलकर के हम बोल सकते हैं 1/0 = -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा। कुछ भी इस तरह का सब चीज हम लोग आज प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं x⁴ इसी में हम लोग ये भी प्रूव करेंगे x⁴ = 1। चलिए शुरू करते हैं। मीन्स क्या है, एक कोई भी नंबर 5⁴ = क्या होता है 1, ये होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। इसी से शुरू करते हैं, रियल चीज से चालू करते हैं। मीन्स कोई भी नंबर हो एक से x⁴ = 1, भले ही वो नंबर क्या है -5⁴ क्या होगा 1। यही चीज हमें प्रूव करना है। चलिए x लेकर के प्रूव करते हैं। x⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर कुछ भी a, कोई भी पावर a मीन्स क्या, मान लीजिए 2 लिखती है, 2 - 2 लिख सकते हैं। हम लोग कुछ भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 3 - 3 भी लिख सकते थे, ये भी 0। या x का पावर 4 - 4 भी लिख सकते थे, या कोई नंबर हो तो कुछ भी नंबर करके लिख सकते हैं। हम लोग यही लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं x का पावर कुछ भी हो a डिवाइडेड बाई x का पावर b = क्या होता है, अगर बेस दोनों बराबर है और पावर अगर अलग है, एक्सपोनेंट्स है, डिवाइड करना है दो एक्सपोनेंट्स को, अगर x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b होता है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, x का पावर a - b। एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में इसको प्रूव करके हम लोग दिखाए थे। अब देखिए सेम चीज, यही चीज अप्लाई करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है x का पावर a - b = x का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर b। हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल टू ये होता है तो ये इक्वल टू भी ये होगा। तो सेम चीज इसी तरह से, इसी बेस पे हम इसको लिख रहे हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x⁴ a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह पे 2, तो क्या लिखेंगे, x⁴ क्या लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x⁴ b की जगह पे भी वही है, मीन्स a की जगह पे क्या है 2 है और b की जगह पे भी 2 है। x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ मीन्स क्या है, इसका मतलब है x का पावर 2 डिवाइडेड बाई x का पावर 2। अगर सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 1। ये 1 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कोई भी नंबर। मान लीजिए a रखते हैं, x का पावर a मीन्स x⁴ को हम लोग क्या लिख रहे हैं, x का पावर a - b। जनरल रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर a डिवाइडेड बाई x⁴, ये b नहीं क्या, हम a रखते हैं तब ना 0 होगा, a - a = 0। इस तरह से x⁴ a, इसका मतलब क्या है, x का पावर a को हम डिवाइड करेंगे x का पावर a से, आंसर क्या होगा 1। इस तरह से किसी को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इससे।
अब दूसरा प्रूफ, चलिए बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं 1/0 इक्वल टू क्या होगा, इसी को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए क्या है, 1/1 करेंगे तो क्या आंसर होगा 1, 1/0.1 करेंगे तो क्या होगा आंसर 1 को अगर 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 से क्या 1/10। इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/10 क्या होगा 10/1, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो ये क्या होगा 10/1 इक्वल टू 10 ऐसे। तो 1/0.1 इक्वल टू क्या होता है 10। उसी तरह से 1/0.01 करेंगे तो क्या होगा 100। उसी तरह से 1/0.001 करेंगे तो क्या होगा 1000। उसी तरह से 1/0.0001 करेंगे तो क्या होगा 10,000। उसी तरह से 1/0.00001 करेंगे तो क्या होगा ऐसे 1 लाख। मतलब क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड वाला जो है डिनोमिनेटर जो है हर जो है ये जैसे जैसे छोटा हो रहा है वैसे वैसे रिजल्ट जो होता है, क्वेश्चन जो हो रहा है, भागफल जो हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब ये क्या है, देखिए 1 से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, जैसे जैसे छोटा नंबर से डिवाइड करते जा रहा है। मतलब ये नंबर क्या है 0 के नज़दीक है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक 0 के ये है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक ये है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक ये है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक ये है। मतलब क्या है, जैसे जैसे 0 के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू जो है क्वोशेंट जो है भागफल बढ़ रहा है। मतलब क्या है, अगर 1/0 कर देंगे मतलब 0 के टेंस टू 0 0 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा है, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, जो भी हम नंबर बताएंगे उससे बड़ा होगा। देखिए 0.0001 जो है इससे छोटा नंबर क्या होगा, इससे छोटा नंबर 0.000001 होगा। मतलब जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जा रहा है नंबर। मतलब क्या है 1/0 करेंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी होगा। उसी तरह से दूसरे तरह से देखते हैं, ये एक तरह से बोल सकते हैं 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए 1/0 है, ठीक है। इसी चीज को हमको लिखना है कि क्या होगा। अब हम ये क्या प्रूव करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, उस समय प्लस इन्फिनिटी किए थे, अब माइनस इन्फिनिटी। कैसे देखिए 1/-1 करेंगे तो क्या आंसर होगा 1 -1 होगा। 1/0.1 है, अगर -0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सेम उसी तरह से आंसर होगा -10। अगर 1/-0.001 अगर कर दे 0.1 कर दे रहे हैं तो आंसर क्या होगा -100। अगर 1/-0.001 अगर कर दे रहे हैं तो आंसर क्या होगा -1000। 1/-0.0001 अगर कर दे रहे हैं तो आंसर क्या होगा -10,000। उसी तरह से 1/-0.00001 कर दे रहे हैं तो आंसर क्या होगा -1 लाख। उसी तरह से 1/, अगर कुछ भी कर रहे हैं -0.0000001 अगर कर दिए तो आंसर क्या होगा -10 लाख। क्या होगा 10 लाख। मतलब क्या है, ये देखिए 1 माइनस डिनोमिनेटर पे सिर्फ ध्यान देना है, हर पे ध्यान देना है। तो ये क्या है अंश पे नहीं, अंश कुछ भी रहे। अगर 1 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को 1 -1 से कर रहे हैं तो आंसर होगा 1। 1 को
-0.1 से कर रहे हैं तो -10 हुआ, 1 को -0.01 से कर रहे हैं तो -100 होगा। अगर देखिए मतलब क्या है, ये -1 से दूर है, ये 0 से दूर है, अब ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 के पास जा रहा है, ये और पास जा रहा है, ये और पास जा रहा है, मतलब नज़दीक से जा रहा है, निगेटिव तरफ से हम लोग आ रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है आंसर, आंसर बढ़ते जा रहा है, लेकिन किस में, निगेटिव में, मतलब हम लोग को बोलना चाहिए कि घटते जा रहा है। अगर ये -0.0001 से कर रहे हैं तो ये 10,000 हो रहा है। अगर वहीं ये और नज़दीक चला गया, मतलब 0 के और नज़दीक अगर जाएंगे अगर, तो क्या होगा, ये होगा, मतलब 0.00001 से अगर करेंगे तो ये 10 लाख हुआ, 1 लाख हुआ सॉरी। अगर और नज़दीक गए 0 के तो ये क्या हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। उसी तरह से 0 के एकदम नज़दीक जाएंगे, 0 के करीब चले जाएंगे, 0 तक पहुंचेंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, और उस नंबर को क्या बोलेंगे, -इनफिनिटी। सिंबल देखिए, चिन्ह हमेशा माइनस है। इस तरह से क्या हम लोग बता सकते हैं, 1/0 क्या होगा, 1/0 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं -इनफिनिटी से लेकर के +इनफिनिटी तक। ये मीन्स 1/0 इक्वल टू हम लोग +इनफिनिटी भी लिख सकते हैं, -इनफिनिटी भी होगा और +इनफिनिटी भी होगा। अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं। ये तो रियल चीज था, अब कुछ गलत चला। सिक्के का दोनों पहलू होता है, तो दूसरे पहलू की तरफ देख रहे थे। अब देखिए, हम प्रूव करेंगे किसी भी नंबर को कि वो नंबर 0 के बराबर है, या हम प्रूव करेंगे कि किसी भी नंबर को अगर प्लस करते हैं तो आंसर सेम नंबर है जिसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं, मान लीजिए कोई, इसमें हमको मानना है, क्या मानना है, x इक्वल टू वाई। ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा ग्राफ भी बनाते हैं। ग्राफ बनेगा कैसा, ये 0 0 हो गया, ये वाई एक्सिस है, तो वाई डैश माइनस में हो गया, ये एक्स एक्सिस है, -x और x, और ये +x, एक्स डैश, ये ऐसे करते हम लोग, एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, वाई डैश एक्स डैश। इधर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, ऐसा ना ग्राफ बनाते हैं, 4 5 6 ऐसा। इधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे। इधर आएंगे तो क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे। इधर से आ रहा है 4, अच्छा 5 4 3 2 1 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। अगर इसके लिए हमको ग्राफ बनाना होगा सेम इक्वेशन के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का मतलब क्या, 1 और 1 बराबर, 2 2 बराबर 16 ऐसे, 3 3 ऐसे, ठीक है। उसी तरह से -1 -1 ही, -2 -3 इस तरह से मतलब बनते जाएगा। ये लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये किस लाइन का है, ये है x इक्वल टू वाई के लिए। ऐसे ही चीज़ के लिए हम लोग प्रूव करेंगे, x इक्वल टू वाई मान करके चल रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। चलिए, x इक्वल टू वाई हम मान के चल रहे हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा अगर मान लेते हैं, ये लेट है, ये एजिम है, एजम्पशन है, सपोजिशन है, तो देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। और ये देखिए, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स है, एक्स को हम लोग वाई से अगर कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, एक्स इंटू एक्स, इस एक्स को वाई से कन्वर्ट कर दिए। अब दोनों तरफ हम लोग कुछ ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं,
ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या होगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। या हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, आर एच एस लिख रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं, आर एच एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स है। तो ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए से फिर माइनस बी को करेंगे तो क्या माइनस ए बी, फिर बी से करेंगे ए को तो क्या होगा प्लस ए बी या बी, और फिर प्लस बी इंटू माइनस बी करेंगे तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, इधर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इक्वल टू क्या हो गया एल एच एस। इस तरह से प्रूफ हो गया, मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है इसमें से दोनों में y कॉमन अगर है, y कॉमन है देख ही रहे हैं, इसमें एक्स वाई है और इसमें वाई स्क्वायर है, y को अगर कॉमन ले लिए तो क्या होगा x, इसमें x हो गया, इसमें क्या बचेगा माइनस वाई। अब ये देखिए इस एक्स माइनस वाई को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा y इधर रह गया, और ये इधर क्या है इसके साथ रिलेशन इसका है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर x प्लस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई है, ठीक है, इधर y है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो ये x माइनस वाई और x माइनस वाई कट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा अगर इस y को हम उधर लेकर चले गए तो क्या होगा, यही चीज़ ये चीज़ इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई है, ठीक है। अगर हम y को उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा x इक्वल टू वाई माइनस वाई मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो। मतलब अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए इसकी जगह कोई भी नंबर लेते हैं तो कोई भी नंबर हो सकता था, तो उस नंबर को क्या हम लोग इक्वेट कर सकते थे जीरो के बराबर कर सकते थे। मगर मतलब अगर एक्स अगर जीरो है, मतलब एक्स अगर 5 है तो 5 को हम लोग 5 को प्रूव क्या कर सकते हैं 5 इक्वल टू जीरो। अगर 7 को भी हम लोग वैसे प्रूव क्या कर सकते हैं 7 इक्वल टू जीरो। 10 को भी क्या प्रूव कर सकते हैं 10 इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो जीरो के बराबर है, ऐसा इस हिसाब से। क्योंकि हम मान के चले थे क्या एक्स कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर रियल नंबर या वर्चुअल नंबर कोई भी नंबर हो नंबर था। अब ये देखिए ये हमारा इक्वेशन जो था क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई। हम लोग देखे थे दोनों एक्स और वाई दोनों सेम नंबर है, तो मतलब क्या है अगर एक्स की जगह 1 रखते हैं और वाई की जगह भी क्या रखना पड़ेगा 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। या हम अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। या 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। या 10 करोड़ या कुछ भी नंबर है प्लस 1000 प्लस 1000 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1000। एकदम गलत चीज़ है, लेकिन ऐसे हम लोग कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। हम पहले ही बताए थे मैथ क्या है एक गेम है, उस गेम के अनुसार हम कुछ भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या है एक्स इक्वल टू जीरो भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर को जीरो के बराबर भी कर सकते हैं, या किसी नंबर को सेम नंबर को जोड़ेंगे तो उससे भी जीरो कर सकते हैं प्रूव। बस यही चीज़ थोड़ा सा आपको दिखाना था। मैथ में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये सिर्फ चीज़ है, ये जो चीज़ अभी जो बता रहे थे ये सेम चीज़ जो चीज़ है ये मैथ में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए है। सबको पता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस इस वीडियो को इतने पे रोकते हैं, आगे कल क्लास लिया जाएगा। देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद पड़ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
मेरे चैनल को सब शेयर करके थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे कि मैं अलग अलग तरह का वीडियो आपको बना करके दे सकूँ। मैं साइंस के सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश पे भी बनाऊंगा। पहले भी मेरे चैनल पे ये सब इंग्लिश और साइंस में बहुत सारा वीडियो है। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।